दिन भर की ताज़ा खबरों से वाकिफ होने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। आज की इस वीडियो में अंत तक दोस्तों जानेंगे हर वो खबर जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो देखिए पहली बड़ी खबर, विदेश मंत्री जयशंकर की चीनी समक्ष से मुलाकात। कजाकिस्तान में SCO समिट में पहुंचे हैं दोनों नेता। शंघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक का आयोजन 3 से 4 जुलाई तक है। SCO में भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस समेत 9 देश हैं। विदेश मंत्री जयशंकर इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी के साथ देखिए, भारत में जानलेवा बन रहा वायु प्रदूषण। दिल्ली में खराब हवा से हर साल 12,000 लोगों की मौत। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी शहरों में PM का लेवल बढ़ा है। 2019 के मुकाबले इस संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं देखिए, लोकसभा के कुछ सदस्यों द्वारा शपथ के दौरान नारेबाजी करने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक निर्वाचित सांसद सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते समय कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी नहीं कर सकते। इसी के साथ अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति को 18 अगस्त को 42वें न्यूयॉर्क इंडिया डे परेड में प्रदर्शित किया जाएगा। ये परेड भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। बता दें कि ये पहली बार होगा जब राम मंदिर की प्रतिकृति अमेरिका में प्रदर्शित की जाएगी। वहीं देखिए, दिग्गज दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल की एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इस साल जनवरी से जून के बीच अपने निष्क्रिय वॉलेट हटा दिए, जिसके बाद उसके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि जैसे कि PPI वॉलेट में करीब 49% कमी आई है। इसी के साथ असम में भीषण बाढ़ का संकट जारी है और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों समेत प्रमुख नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने के कारण 23 जिलों में 11.50 लाख लोग प्रभावित हैं। एक आधिकारिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इस साल अब तक सोने के दाम में 12% का इजाफा हुआ और ये अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तुलना में सबसे ज्यादा है। कीमतों में ये उछाल विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा निरंतर खरीद, स्ट्रॉन्ग एशियन फ्लो, फ्लेक्सिबल कंज्यूमर डिमांड और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के चलते हुआ है। वहीं देखिए, लैब में बना सबसे बड़ा डायमंड बेचकर देश में इस ज्वेलर ने बनाया रिकॉर्ड। बता दें कि ये डायमंड 20.06 कैरेट का एमरल्ड कट रत्न है। लैब में तैयार हो रहे डायमंड जहां दिखने में ओरिजिनल हीरे की तरह होते हैं, इसके साथ ही इनकी कीमत 20 से 30% तक कम होती है, जिसके चलते इनका ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। वहीं देखिए, महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत में गरीबी 2011 से 12 के बीच 21.2% से घटकर 2022 से लेकर 24 में 8.5% के स्तर पर आ गई है। वहीं देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जेल में बंद कुकी समुदाय के विचाराधीन कैदी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाने पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने पीड़ित के अल्पसंख्यक कुकी समुदाय का होने के कारण सरकार पर भरोसा नहीं होने की बात कही है। वहीं 20 महीने पुरानी ऋषि सुनक सरकार आगे भी रहेगी या सफर यहीं तक? अगले कुछ घंटों में इसका फैसला हो जाएगा। चुनाव से पहले किए गए जनमत सर्वेक्षणों में कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं अगली खबर देखिए, कर्नाटक के मंगलुरु शहर में मंगलुरु नर्सिंग होम के सामने निर्माण कार्य के दौरान भूस्खलन हो गया। इससे 2 मजदूर मिट्टी के नीचे फंस गए। एक को बचा लिया गया, दूसरे को बचाने के लिए प्रयास जारी है। वहीं बीते कुछ दिनों में देश भर में लगातार एक के बाद एक परीक्षाओं के रद्द होने और उन्हें टाले जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ ने गुरुवार 4 जुलाई 2024 से शुरू होने वाली LLB की अंतिम स्तर की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। लुटियन की दिल्ली में हर इमारत पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज की अध्यक्षता में काउंसिल की बैठक में तय हुआ कि NDMC को बिजली के मामले में पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर बनाने के लिए सभी बिल्डिंगों का सर्वे कराया जाए। वहीं नए ऑर्डर व अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में अभूतपूर्व विस्तार से देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में जून 2024 में तेज वृद्धि देखने को मिली। मई 2024 में वृद्धि की रफ्तार 5 महीने में सबसे कम थी। मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी निकुंज श्रीवास्तव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार में अति भारी बारिश और 9 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
वहीं शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा सचिव को पत्र जारी कर इस फैसले को वापस लेने को कहा था। बावजूद इसके आधी रात के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए गए। इससे शिक्षकों में रोष है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अध्यक्ष NK सिंह ने कहा कि वे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन और पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन जैसे साथी भारतीयों की श्रेणी में शामिल होने पर विनम्र महसूस कर रहे हैं। 30 शेयरों का सेंसेक्स लगभग 314 अंकों की उछाल के साथ पहली बार 80,300 से ऊपर खुला। दूसरी ओर निफ्टी 50 इंडेक्स 0.35% बढ़कर 24,369 पर पहुंच गया। वहीं अगली खबर देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में एक एक्स स्कैंडल से बचने के लिए एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसों का भुगतान किया था। इसी मामले पर अब इवांका ने भी बात की। वहीं अगली खबर देखिए, 250 का माइलेज और 40 सीटों वाली खतरनाक बस भारतीय सेना ने खरीदी 113 इलेक्ट्रिक बसें। ये बस हाइड्रोजन ईंधन के 30 किलो के टैंक पर 250 से 300 किलोमीटर का माइलेज देती है। हरित और टिकाऊ परिवहन की दिशा में भारतीय सरकार का ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्हें गांधी परिवार को भी आड़े हाथों लिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने लिया फैसला। लगभग 290 करोड़ रुपए होंगे खर्च, 7 लाख बालिकाओं को मिलेगा लाभ। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस पहल से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं को डिजिटल रूप से दक्ष बनाया जाएगा और उनके ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाया जाएगा। लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की सदस्य बन गई हैं। गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 जुलाई को विभिन्न कैबिनेट समितियों का गठन किया, जिनमें सुरक्षा, आर्थिक, राजनीति मामलों पर देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाले इंस्टीट्यूशंस भी शामिल थे। वहीं अगली खबर देखिए, शराब नीति घोटाले में सीबीआई की तरफ से दर्ज कराए गए भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, बोर्ड के अनुसार देश के 7,000 से अधिक रेलवे स्टेशन में 6,108 पर वाईफाई की सुविधा होगी, जिसका यात्री मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। बोर्ड ने रेलवे मंडलों को बताया है कि विभिन्न कारणों से कई स्टेशन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी बीच अगली खबर देखिए, नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग पर तोड़ी चुप्पी। मैं चीजों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पेरिस डायमंड लीग मेरे टूर्नामेंट कैलेंडर का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैंने इससे नाम वापस नहीं लिया है। मैं ओलंपिक खेलों की तैयारी में जुटा हूं। मुझे समझने और मेरा सपोर्ट करने के लिए सबका धन्यवाद। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को रात 9 बजे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें न्यूरो से संबंधित परेशानी है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। वहीं एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। अब एक्सिस बैंक में एफडी कराने पर आम जनता को 7.20% और सीनियर सिटीजन को 7.75% तक का ब्याज मिलेगा। पतंजलि आयुर्वेद के फाउंडर बाबा रामदेव ने दावा किया है कि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए एंटी आयुर्वेद कार्टेल पतंजलि को टारगेट किया जा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने ये बात कही। इसी के साथ देखिए, जीका वायरस को लेकर सरकार अलर्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी। महाराष्ट्र के पुणे में बीते 11 दिनों में जीका वायरस के 6 मामले सामने आ चुके हैं। अभी कुछ साल पहले ही भारत के दक्षिण राज्यों केरल और कर्नाटक में जीका के मामले देखने को मिले थे। इसी के साथ देखिए, भारत में एआई को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंडिया एआई मिशन को 2 से 3 महीने के भीतर पेश कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एआई से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास की जरूरत भी है। वहीं राज्य के सभी जिलों में जल्द ही पुलिस लाइन की सुविधा होगी। इसके साथ ही करीब 550 थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए बैरक का निर्माण होगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं एआई इंसानों के बुद्धि स्तर से मेल नहीं खा सकता, इसीलिए वैज्ञानिकों ने अब मानव मस्तिष्क एआई को दे दिया है। चीन में तियानजिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है जो मानव मस्तिष्क कोशिकाओं का इस्तेमाल करके काम करता है। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम 98% से ज्यादा पूरा हो गया है। जल्द इसके उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। ये लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर बाईपास NH27 ग्राम जातपुर के पास शुरू होकर आजमगढ़ के सालापुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलता है।
अगली खबर देखिए, काशी विश्वनाथ में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। दिसंबर 2021 में अब तक करीब 17 करोड़ लोग काशी घूमने पहुंचे हैं। लगातार बढ़ते पर्यटन के बीच अब काशी में होटल इंडस्ट्री तेजी से बूम कर रही है। इन सब के बीच वाराणसी में 11 नए 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। इन होटलों को 838 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण में कथित अशुद्धियों को लेकर भाजपा ने स्पीकर को नोटिस सौंपा है। नोटिस के एक दिन बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश करने वाला कोई भी सदस्य आसानी से नहीं बच पाएगा। इसी के साथ प्राण जाए पर वचन न जाए, राजस्थान में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया। मिली जानकारी के अनुसार किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा 10 दिन पहले ही सौंप चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसका ऐलान जयपुर में एक कार्यक्रम में किया है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला दोस्तों आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।